नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्ट्रेट ज़ीरो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अनरेस्ट इन पाकिस्तान पॉलिटिक्स। आप सभी जानते होंगे कि पाकिस्तान में किस तरीके का मैसिव क्राइसिस चल रहा है इन पॉलिटिक्स, इन अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन जो वहाँ के पर्सनल इश्यूज़ हैं उनको लेकर के। और इसी के बेस पर दोस्तों पाकिस्तान की जो जनता है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के ऊपर एक अगेंस्ट में किस तरीके से लड़ने के लिए तैयार हो गई है, किस तरीके से उनका विरोध कर रही है। बहुत ज़्यादा वहाँ पे उनका क्रिटिसिज्म हो रहा है। और सबसे बड़ी चीज़ दोस्तों ये है कि पाकिस्तान में अभी भी एक इस्टेब्लिशमेंट नहीं है किसी स्पेशल एक ऑर्गेनाइजेशन का, स्पेशल किसी एक पार्टी का, या हम कहें कोई एक ऐसा हम नहीं टारगेट नहीं कह सकते कि भैया अगर इस ऑर्गेनाइजेशन से कोई कंट्री या कोई ऑर्गेनाइजेशन या बाहरी देश अगर बात करने की कोशिश करे, उनसे एक एग्रीमेंट करने की कोशिश करे, तो उसमें प्रॉपर आपको कोई एक ऐसा डायरेक्ट आप वहाँ पे बात नहीं कर सकते। क्योंकि दोस्तों जो वहाँ के मेन लीड करने वाले लोग हैं, जो उसको चलाने वाले लोग हैं, वो है भैया आर्मी। और आर्मी के जो चीफ हैं बाजवा, कमर बाजवा, वो यहाँ पे कोशिश यही करते हैं कि जो भी पाकिस्तान में अगर प्राइम मिनिस्टर बैठता है भैया, तो वो प्राइम मिनिस्टर जो है वो एक पपट का काम करता है, एक तोता का काम। कि भैया जो सारी चीज़ें हैं, अगर किसी को बोलना है, कोई अगर डिस्कस भी करना है प्राइम मिनिस्टर को, तो भैया पहले बाजवा जी से पूछेगा, पहले वो वहाँ के आर्मी चीफ से पूछेगा कि जो काम जो है जो किस तरीके का हो रहा है। अगर कोई ट्रीटी करनी है, देन कोई किसी देश से अच्छे संबंध बनाने हैं या किसी देश से अच्छी बात करनी है, तो भैया पहले आपको आर्मी चीफ से वहाँ पे बात करनी पड़ेगी, तब जाके आप वहाँ पे एक अच्छा डिसीजन ले सकते हो। यानी हम कहें कि अगर केवल नाम मात्र का जो प्राइम मिनिस्टर है वो पाकिस्तान में वर्क करता है, पाकिस्तान में कार्य करता है, और उसके पीछे से जो चलाने वाले लोग हैं वो ओनली फॉर आर्मी। अब दोस्तों इसी टाइम पीरियड को देख करके हुए पाकिस्तान की जो जनता है, पाकिस्तान का जो यूथ है, जो युवा है, वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे परेशान हो चुका है इस चीज़ को देखते हुए। और वहाँ पे दोस्तों परेशान होने के साथ साथ जो मेन रिक्वायरमेंट है पॉपुलेशन की, जो मेन ज़रूरत है जनता की, कि भैया रोटी कपड़ा मकान, और सबसे बड़ी चीज़ है एजुकेशन। और जब एजुकेशन मिलेगी तब दोस्तों एक रोज़गार जनरेट होगा, तब एक अच्छे से आपको यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। लेकिन दोस्तों जो गवर्नमेंट है इन पाकिस्तान, वो इसका बिल्कुल भी यहाँ पे ख्याल नहीं रख रहे हैं। और यहाँ तक कि आप देखिएगा कि भैया रोटी की जो कीमत है वो पहुंच चुकी है 10 रुपए की एक रोटी। और जो आटे की कीमत है, आटा 80 रुपए किलो हो गया है, टमाटर 80 रुपए किलो हो गया है, आलू 60 रुपए हो गया है। दोस्तों ये बाकायदा आंकड़ा फिक्स है कि भैया किस तरीके से जो सभी चीज़ें बढ़ रही हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। 100 रुपए किलो एक पैकेट दूध की वैल्यू हो चुकी है। यानी हम कंपैरिजन करें वेनेजुएला, तो वेनेजुएला की भी हालत पाकिस्तान से बदतर है, पाकिस्तान से ख़राब है। लेकिन दोस्तों अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो भैया पाकिस्तान और वेनेजुएला का हम कंपैरिजन कर सकते हैं इन मैसिव क्राइसिस की तरफ में। अगर आपको वेनेजुएला में एक ब्रेड का पैकेट लेना है या एक दूध का पैकेट लेना है, तो आपको उस दुकानदार को, उस व्यक्ति को एक मैसिव भर भर के आपको वहाँ पे पैसे देने पड़ेंगे, तब आप अपनी जो भूख है, आपके अंदर जो ज्वाला है, जो आपने कई दिनों से जो पाकिस्तान या वेनेजुएला के जो लोग हैं उन्होंने खाना नहीं खाया है, तब उनको वहाँ पे भोजन प्रोवाइड होगा, तब उनको वहाँ पे खाना मुहैया होगा। अब दोस्तों अगर हम बात करें इन पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान में ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले भी बहुत सारे ऐसे तानाशाह आए हैं जिनने अपनी ताकत के बल पर, अपनी आर्मी के बल पर, पाकिस्तान में जो बैठे हुए मेन सत्ताधारी हैं, जो कोई पूरी दुनिया देखती है कि भैया पाकिस्तान एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, और उस डेमोक्रेटिक कंट्री को चलाने के लिए पाकिस्तान में एक प्राइम मिनिस्टर होता है, एक राष्ट्रपति होता है, देन उसके बाद जो और भी सारे मंत्री होते हैं, चाहे वो फॉरेनर मिनिस्टर हो, डिफेंस मिनिस्टर हो, एंड जो आपका रेल मिनिस्टर हो, कितने भी प्रकार के मंत्री हों, वो सभी उस
पार्लियामेंट में में वर्क यहाँ पे करते हैं। लेकिन अगर हम इसको डीप देखेंगे, जाके पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को समझेंगे, पाकिस्तान के अंदर जो चलने वाली एक्टिविटीज़ हैं उनको अगर हम समझें, तो भैया अंदर से तो कोई और ही चला रहा है, और जो ऊपर ऊपर जो दिखने वाले पॉलिटिशियन हैं वो केवल एक पपट हैं, एक तोते हैं कि जो अंदर से जो लोग बुलवाएंगे पाकिस्तान के वहाँ के जो आर्मी चीफ हैं वैसा ही ये लोग बोलेंगे। तो यदि हम बात करें कि भैया पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है पूरी तरीके से डेड हो गई है, यानी एक किस्म से मरने की कगार पर आ चुकी है, और जो सीरियस पॉलिटिक्स क्राइसिस है वो हमें आपको प्रेजेंट टाइम पे यहाँ पे देखने को मिलेगा। और उसके अलावा यदि हम दोस्तों बात करें कि पाकिस्तान में क्या इसके अलावा कोई और पॉलिटिक्स पार्टी नहीं है, तो ऐसा भी नहीं है। पाकिस्तान में टोटल 11 अपोजिशन की पार्टियां हैं, जो कि दोस्तों पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के तहत पाकिस्तान में इन मूवमेंट के साथ जुड़ी हुई हैं। इनके साथ बहुत ज़्यादा विरोध प्रदर्शन हो रहा है, और सबसे बड़ा जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं पाकिस्तान के जो एक्स प्राइम मिनिस्टर, यानी हम पुराने प्राइम मिनिस्टर की बात करें, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ जी। नवाज शरीफ चूँकि आप सभी जानते हैं कि पुराने प्राइम मिनिस्टर हैं, और उनकी जो पार्टी है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग, और ये अभी प्रेजेंट टाइम पे बैठे हुए हैं लंदन में। चूँकि इनके ऊपर कई ऐसे आरोप लगे हैं कि भैया आपने पाकिस्तान में जब तक आप यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर रहे हैं आपके वर्क अच्छे नहीं रहे हैं, आपने घोटाले किए हैं, कई तरीके के आरोप जो हैं वो अपोजिशन ने लगाए हैं। लेकिन दोस्तों वो आरोप तब लगाए, लेकिन अभी हाल ही की स्थिति जो है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। और नवाज शरीफ जी ने एक वीडियो कॉन्फ्रेंस में कहा है कि जो लेफ्टिनेंट जो चीफ हैं आर्मी के, वो कहीं ना कहीं यहाँ पे इलेक्शन पर दबाव डालते हैं। जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन है पाकिस्तान में उनको यहाँ पे उनके साथ छेड़खानी करते हैं, उनको हिरास करने की कोशिश करते हैं, जैसे मीडिया को रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करती है, मीडिया को एक इंडिपेंडेंटली काम करने नहीं देते हैं। और उसके बाद सबसे बड़ा जो एक अगर न्याय का हम कहें जुडिशरी, पाकिस्तान की न्यायपालिका, उस पर भी दबाव होता है आर्मी का, यानी जनरल बाजवा का। तो इस तरीके के कई आरोप जो हैं जो नवाज शरीफ जी ने लगाए हैं, और ये दोस्तों वाजिब भी है। आप देखिएगा, यदि कोई भी शांति समझौता किसी देश को अगर एस्टैब्लिश करना है इन पाकिस्तान, तो भैया सबसे पहले आपको वहाँ की आर्मी से बात करनी पड़ेगी, आपको वहाँ की आर्मी के रूल एंड रेगुलेशंस का पालन करना पड़ेगा, तब जाके आप वहाँ पे एक अच्छी चीज़ इस्टेब्लिश कर सकते हो, अच्छी चीज़ वहाँ पे डाल सकते हो। इसी प्रकार के जो आरोप हैं वो लगाए हैं फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ जी ने। तो दोस्तों ये आरोप उनके वाजिब भी हैं, क्योंकि आप सभी जानते हो कि इमरान खान की जो गवर्नमेंट है उसने ना तो पाकिस्तान में अच्छे से डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश की है, ना ही पाकिस्तान के लोगों को रोज़गार दिया है, ना ही कोई एक ऐसा काम किया है जिससे हम कहें कि भैया नहीं पाकिस्तान इज़ द बेटर ऑप्शन इन द करियर। लेकिन दोस्तों इसी का जो गुस्सा है वो युवा के ऊपर फैला हुआ है, युवाओं के को काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रहा है। और उसी के बेसिस पर आप इस इमेज में देख पा रहे होंगे कि भैया जो जनरली जो युवा हैं पाकिस्तान के, जो कि एक रोज़गार के लिए फैलते हैं, रोज़गार के लिए लड़ते हैं, अपना एजुकेशन के लिए लड़ते हैं, तो उनको जब बेसिक नीड्स ही नहीं मिलेगी, बेसिक रिक्वायरमेंट ही नहीं मिलेगी, तो फिर वो क्या करेंगे? फिर तो उनके पास केवल एक ही ऑप्शन बचता है कि भैया सरकार का विरोध करो। और ऐसी गवर्नमेंट को जो कि एक तानाशाही का रूप ले चुकी है प्रॉपरली, और एक अपनी मंशा से वर्क कर रही है, और ना तो वो युवाओं पर ध्यान दे रही है, ना तो रोज़गार पर ध्यान दे रही है, और ना जो पाकिस्तान की बेसिक नीड्स है उस पर यहाँ पे ध्यान दे रही है, तो भैया जीडीपी तो नीचे जाएगी ही जाएगी। और जब जीडीपी नीचे जाएगी तो एक फाइनेंशियली जो क्राइसिस है वो हमें लार्ज लेवल पर देखने को मिलेगा। और इसी के बेस पर जो युवाओं का एक और पाकिस्तान के ऊपर बहुत बड़ा आरोप है कि भैया चलो ठीक है आप पाकिस्तान में जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों जब पाकिस्तान के कई ऐसे क्षेत्र हैं जैसे ग्वादर पोर्ट पाकिस्तान ने बेच दिया या लीज पे दे दिया इन चाइना को। उसके बाद टर्की से भी कुछ अच्छे संबंध पाकिस्तान बना रहा है, लेकिन दोस्तों टर्की भी अच्छा खासा पाकिस्तान को यहाँ पे चूना लगा रहा है, अच्छा खासा उसको काट रहा है, लेकिन इस पर जो है वो पाकिस्तान को कोई भी स्टैंड नहीं है। उसी के बेसिस पर जो वहाँ का यूथ है, जो युवा है, वो काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट है, काफ़ी ज़्यादा परेशान है कि आखिर इमरान खान चाहते क्या हैं, आखिर इमरान खान ऐसा क्या चाहते
चाहते हैं कि भैया पाकिस्तान का जो युवा है, जो यूथ है, वो किस तरीके से अपना सर्वाइवेशन, अपना जो एक एस्टेब्लिशन है वो किस तरीके से अप्लाई कर पाए और वो अपने आप को कैसे कैसे सर्वाइवेशन में ला पाए। इसका कोई एक लॉजिकल, इसका कोई एक स्टैटिकल उनके पास ना ही कोई जवाब है, ना ही कोई यहाँ पे उनके पास एक अच्छा और एक पर्सपेक्टिव तरीके से उनके पास कोई यहाँ पे इलाज नहीं है, ना ही कोई जवाब है। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि नवाज शरीफ भले ही लंदन में बैठे हों, लेकिन नवाज शरीफ की जो पार्टी है भैया पाकिस्तानी मुस्लिम लीग, उनको लीड करने वाली नवाज शरीफ की बेटी मरियम शरीफ है। और मरियम शरीफ दोस्तों एक होनहार महिला हैं और एक एजुकेटेड महिला हैं, जो कि लंदन से पढ़ी लिखी एक लेडी हैं। तो कहीं ना कहीं इसका जो इम्पैक्ट है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के ऊपर, पाकिस्तान की जनता के ऊपर, उनका जो एक उनका जो प्रभाव है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे पड़ता है, जिसके बेसिस पर वो काफ़ी लोग उनसे इन्फ्लुएंस होते हैं, काफ़ी ज़्यादा उनसे लोग यहाँ पे प्रभावित होते हैं। तो एक अच्छी बात है कि चलो ठीक है भैया, कोई एक ऐसा व्यक्ति अगर अपोजिशन में खड़ा हो जाए जो कि काफ़ी ज़्यादा एजुकेटेड है, पढ़ा लिखा है, और अगर इमरान खान की गवर्नमेंट यहाँ से हटती है, उसकी सत्ता ख़त्म होती है पाकिस्तान से, तो निश्चित रूप से नवाज शरीफ की जो बेटी हैं मरियम शरीफ, वो ज़रूर यहाँ पे इस्टेब्लिश होंगी। और अगर वो दोस्तों इस्टेब्लिश होती हैं इन पाकिस्तानी की सत्ता पर, गवर्नमेंट पर, तो कहीं ना कहीं हमें एक अच्छा रूप जो है वो देखने को मिल सकता है। बट वो पपट ना हो इन आर्मी के, वो किसी के मार्गदर्शन से ना चलें, वो एक इंडिविजुअल अगर अपना स्टैंड लें तो हमारे लिए काफ़ी एक अच्छा स्टैंड हो सकता है। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर किसी भी देश में तानाशाही गवर्नमेंट है, तानाशाही अगर सरकार चल रही है, वो ना तो युवाओं के ऊपर ध्यान दे रही है, ना तो युवाओं के काम के ऊपर ध्यान दे रही है, तो उस देश को, अगर उस सरकार को, उस तानाशाहीता को, उस मोनार्किज्म को अगर ख़त्म करना है, तो सबसे पहले उसी देश के जो एजुकेटेड लोग हैं, जितने भी परसेंट हों, उनको यहाँ पे एक्टिव होना पड़ेगा, उनको जागरूक होना पड़ेगा। और दूसरी चीज़, वहाँ पे क्रांति लाई जाए, जो कि क्रांति हो दोस्तों उस गवर्नमेंट को गिराने की, गवर्नमेंट को ख़त्म करने की, अगर वो तानाशाही पर है और तानाशाही पर उतर आई है। अगर ऐसा वहीं के लोग करते हैं, वहाँ के जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं, जो पढ़ी लिखी सोसाइटी है, जो जागरूक लोग हैं, तो इसका जो इम्पैक्ट है वो काफ़ी अच्छा पड़ेगा। और अगले जो टर्म में अगर कोई भी प्राइम मिनिस्टर बनता है इन पाकिस्तान का, तो शायद उसके लिए वो अच्छा सोच सकता है, क्योंकि अगला जो प्राइम मिनिस्टर बनेगा इन पाकिस्तान, उसके दिमाग में एक चीज़ रहेगी कि भैया अगर हम मोनार्किज्म चलाएंगे, अगर हम पिछली सरकारों जैसा यहाँ पे चलाएंगे, तो कहीं ना कहीं जनता हमारे ऊपर फिर से ना एक कोई अटैक कर दे, फिर से ना कोई वार कर दे, तो उसके ऊपर एक मेंटली और एक मानसिकता रूप से एक दबाव रहेगा कि भैया अच्छा काम करना है, अच्छी चीज़ें लानी है, लोगों को रोज़गार देना है, लोगों को खाना देना है, और सबसे बड़ी चीज़ लोगों को एजुकेशन देनी है। तो इसी बेस पर ये सभी चीज़ें यहाँ पे चल सकती है। लेकिन अगर दोस्तों यहाँ पे ये चीज़ ना हो करके कोई दूसरी देश की कोई गवर्नमेंट यहाँ पे इंटरनली अगर हाथ देती है, सपोज दैट जैसे चाइना और आपका टर्की, ये दोनों देश पाकिस्तान के काफ़ी बड़े सपोर्टर रहे हैं। अगर ये दोनों देश पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स में इंटरफेयर करते हैं, वहाँ की सरकार को इन्फ्लुएंस करते हैं, तो इसका जो इम्पैक्ट है वो उतना नहीं पड़ेगा, इतना इसका जो एक प्रभाव है वो उतना ज़्यादा नहीं पड़ेगा इन पाकिस्तानी पॉलिटिक्स, और इसका जो इसके रिजल्ट हैं वो हमें अच्छे देखने को नहीं मिल सकते हैं, ना ही जनता के लिए वो अच्छी बात होगी। तो दोस्तों ये काफ़ी बड़ा एक पॉजिटिव पॉइंट निकल के आता है, और इसका मैं आपको एग्जांपल भी देता हूं। अब देखिएगा सद्दाम हुसैन ने इराक में किस तरीके से अपनी जो तानाशाहीता है वो दर्शाई थी, लेकिन अमेरिका के द्वारा सद्दाम हुसैन को यहाँ पे मारा गया, उसकी तानाशाही को ख़त्म किया गया। लेकिन आज भी दोस्तों इराक में एक इस्टेब्लिश तरीके से जो डेमोक्रेसी है वो अभी तक नहीं हो पाई है। वहाँ तक कि जो इराक में किस तरीके की जो क्राइसिस है वो आपको देखने को मिल रहे होंगे, और ना ही वहाँ पे लोकतंत्र अभी तक इस्टेब्लिश हुआ है, और ना ही कोई ऐसी गवर्नमेंट वहाँ पे बैठी है कि जो अच्छे से वर्क कर पाए। यानी हम कहें कि अगर इराक के लोग खुद उस पर एक्शन लेते, या इराक के लोग खुद उस पर कहीं ना कहीं कंट्रोल रखते, उस तानाशाहीता के ऊपर, उस गवर्नमेंट के ऊपर, और अपना स्टैंड जो है एक रेवोल्यूशनरी लेते, तो कहीं ना कहीं आज एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स निकल के आता और इराक में भी डेमोक्रेसी होती इन पूरी तरीके से। और अगर वैसा ही कुछ पाकिस्तान में होता है, तो पाकिस्तान के लोगों को खुद एक्टिव अगर रहें, खुद जागरूक रहें, तो एक अगले जो टाइम पीरियड में या अगले समय में जो भी प्राइम मिनिस्टर बैठेगा वो एक अच्छा स्टैंड ले सकता है, उसके दबाव के चलते, जनता के एक
प्रेशर के चलते, क्योंकि दोस्तों जैसा जनता चाहेगी वैसे सरकार चल सकती है, बट जनता को चाहना चाहिए कि भैया सरकार को कैसे चलना है, सरकार में जो चलाने वाले लोग हैं उनको कैसे समझना है। इस तरीके के जो स्टैंड हैं वो लेने चाहिए, तभी जो गरीबी है, जो बेरोजगारी है, जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो यहाँ से ख़त्म हो सकता है और पाकिस्तान भी एक खुशहाल देश बन सकता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, फ्रेंडों के साथ भी आप शेयर आउट कर सकते हो। थैंक यू।